वेद व्यास भगवान के अवतार थे। उन्होंने ईसा से 3101 वर्ष पहले महाभारत हुआ था, तो उसके 50 साल बाद महाभारत ग्रंथ लिखा वेद व्यास ने। फिर सब पुराण लिखे, 4 लाख श्लोक लिखे। इतना बड़ा काव्य और कहीं नहीं है विश्व में, 4 लाख, और 3 साल में लिखा। और स्वयं नहीं लिखा, गणेश जी को बुलाया और कहा देखो भाई, हम बोलते जाएंगे श्लोक, तुम लिखते जाओ। तो गणेश जी ने कहा कि हाँ, मैं इस शर्त पे लिख सकता हूं कि बीच में रुकना नहीं, बस बोलते ही रहना, हम लिखते जाएंगे। तो वेद व्यास ने कहा ये बड़ी मुश्किल है, खाना और पाखाना सब बंद कर देंगे तो हमारा, कहते हैं कि बीच में रुकना नहीं। तो वेद व्यास ने कहा तुम्हारे लिए भी एक शर्त है कि प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझ कर ही लिखना। मैं कहा ठीक, मंजूर शर्त। तो 4 लाख श्लोक में 8800 श्लोक कूट श्लोक बोले, माने गूढ़, जिसका अर्थ समझने में समय लगे। जब देखें कि हमको अब बाथरूम जाना है, हमको नहाना है, तो ऐसा श्लोक बोल दे कि वो सोचने लगे गणेश जी कि इसका क्या अर्थ होता है, और फिर वो अपना आ गए, फिर हाँ लिख लिया, आगे चलो। 3 साल में 4 लाख श्लोक, यानी 1 साल में 1,33,333 श्लोक, यानी 1 महीने में 11,111 श्लोक, यानी 1 दिन रात में 370 श्लोक, यानी 1 दिन में 370 श्लोक लिख जाए, और 1 घंटे में 15 श्लोक, यानी 4 मिनट में 1 श्लोक। जब खाए पिए सोवे ना तो, अन्यथा वो 2 ही मिनट में 1 श्लोक की एवरेज पड़ेगा। कौन विश्व में ऐसे बोल सकता है, कौन लिख सकता है इतनी स्पीड में? ये भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता है, मनुष्य के बस का नहीं है। वो भगवान के अवतार थे, उन्होंने किया। हाँ, मुझे ये कहना है कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भागवत बनाने के पहले वेद व्यास को टेंशन हो गया। आजकल आप लोग बोलते हैं ना, टेंशन हो गया। क्या टेंशन? पता नहीं, अशांति है, कुछ मन नहीं लग रहा है, कुछ परेशानी है भीतर से। अरे ब्रह्मसूत्र वेदांत लिखा वेद व्यास ने, जिसके ऊपर शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य ने बड़े बड़े भाष्य लिखे। और गीता लिखी। इंग्लैंड के एक फिलॉसफर ने कहा कि इंडिया के एक चरवाहे ने, उसकी वर्डिंग है, इंडिया के एक चरवाहे ने, बेपढ़ा लिखा, उसने एक ऐसी किताब लिखी है जिसकी टक्कर में दुनिया में कोई किताब नहीं बनी। तो इंडिया के पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल होगा जब बेपढ़े लिखे व्यक्ति ने ऐसी किताब लिखी, गीता। हाँ, वे लोग सम्मान करते हैं, हमारे देश वाले उतना नहीं करते। देखो उपनिषद हैं, वेद, वेद को शोपेनहावर ने पढ़ा और इतना विभोर हुआ कि उसने लिखा कि मैं अपने जीवन में अब शांत हुआ हूं और मैं शांति से ही मरूंगा भी। और उसी का अनुयायी ठीक 100% उन्हीं शब्दों में मैक्स मूलर ने लिखा कि उपनिषद के समान कोई ग्रंथ नहीं है
और मैं समझता हूं कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, यहां तक कहा। जर्मनी का पॉल डायसन, उसने बहुत रिसर्च की उपनिषद के ऊपर, और उसने कहा कि संसार में ऐसी किताब ना बनी है ना बनेगी। फ्रांस का विक्टर, उसने कहा कि ये उपनिषद जैसे कहीं से प्रकट हुआ हो और इसके सामने विश्व का कोई भी सिद्धांत टिक नहीं सकता। और जर्मनी का फ्रेडरिक, वो कहता है कि ये उपनिषद की फिलॉसफी सूर्य है और यूरोप की जितनी फिलॉसफी है वो सब किरण है। ये उपनिषद का महत्व है। और सर्वोपनिषदो गावो, उसका भी सार गीता, और गीता जहां समाप्त होती है वहां से शुरू होती है भागवत। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मोक्ष, भगवान अर्जुन से कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझको मोक्ष देंगे। और भागवत का प्रारंभ होता है कि मोक्ष कैतव है, मोक्ष नहीं चाहते। स्वर्गापवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना, भगवान शंकर कह रहे हैं कि स्वर्ग, नरक और मोक्ष सब बराबर है। नरक और मोक्ष बराबर है। हाँ? अब गौरांग महाप्रभु तो कहते हैं कि नहीं, नरक और स्वर्ग अच्छा है मोक्ष से, क्योंकि नरक स्वर्ग में हम घूमते घूमते कभी मनुष्य बन गए, कोई संत मिल गया, हमारी श्रद्धा उसके ऊपर हो गई और उसके शिष्य बन करके साधना करके एक दिन भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुक्त हो जाएंगे तो बात खत्म। तो जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाए, बस वो फिर बाहर नहीं आ सकती। तो भगवान की भक्ति ही सब जगह लिखी है। वेद कहता है सर्वे वेदा यत पद्मा मनंति, सारी वेद की ऋचाएं भगवान की ओर जाने की प्रेरणा कर रही हैं। उधर जाओ, अरे दो ही एरिया तो है, एक उधर एक इधर, अर्थात एक भगवान का एरिया और एक माया का एरिया। राधे